आप सभी लोगों ने मनी हाइस्ट वेब सीरीज ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। इसी वेब सीरीज़ में सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 5 में एक सीन आता है जहां डेनवर अपने हाथों में सफ़ेद रुमाल लिए सरेंडर करने की मंशा के साथ पुलिस के सामने आ जाता है, पर पुलिस वाले इसके बावजूद उसको अरेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसके हाथ में एक लाल रंग का बैग होता है और उस बैग में मोस्ट क्लासिफाइड और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखे होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से अगर बाहर आ जाए तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड इसी प्रकार की एक घटना 2012 में अफ़गानिस्तान की एक गुफा में हुई थी और इस घटना ने बराक ओबामा, एंजेला मर्केल, निकोलस सरकोजी और डेविड कैमरन जैसे बड़े बड़े नेताओं को भी हैरान करके रख दिया था। निकोलस सरकोजी तो उस समय भारत में थे, लेकिन डर ऐसा और घटना इतनी गंभीर थी कि उन्हें अचानक अफगानिस्तान भागना पड़ा था। प्रणाम, आप देख रहे हैं 7 एनोनिमस। हम सारे ही लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और समय समय के साथ इस धर्म के प्रमाण भी मिलते रहते हैं। यह बात है 2012 की, जब अमेरिका तालिबान के साथ युद्ध लड़ रहा था। उस समय अमेरिका को एक महाभारत कालीन विमान का पता चलता है जो कि अफगानिस्तान के एक दुर्गम गुफा के अंदर फंसा हुआ था। इसका जिक्र संस्कृत के ग्रंथों में मिलता है। विमान के सैकड़ों किस्से महाभारत, रामायण, भगवद गीता, पुराण, प्राचीन तस्वीरों और सैकड़ों साल पुराने चित्रों या चट्टानों में उकेरी गई रेखाओं में मिलता है। इसे खोजने के लिए यूएस आर्मी ने अफगान डेजर्ट में एक स्काउट मिशन किया था। कंट्रोवर्शियल फाइल्स नाम की एक वेबसाइट है और अगर इस वेबसाइट की रिपोर्ट माने तो ओबामा समेत वर्ल्ड के टॉप लीडर्स की नज़र इस विमान पर थी। इस विमान के मिलने के बाद इसे खोजने के लिए यूएस आर्मी ने अफगान डेजर्ट में एक स्काउट मिशन किया। अमेरिका ने अपने 8 मैरीन कमांडो को उस गुफा में भेजा था। वहाँ पर उन्हें कुछ चमकीली चीज़ें नज़र आती हैं। आगे ज़मीन पर जैसे कुछ पत्तियाँ दिखने लगती हैं। फिर अचानक एक झटके और एक अजीब सी आवाज़ के साथ वो सारे कमांडोज गायब हो जाते हैं। यह सारी बातें उस एयरफोर्स की एक लीक्ड रिपोर्ट से पता चली। अमेरिकी वायुसेना की इस लीक हुई रिपोर्ट में आगे पता चलता है कि यह प्राचीन विमान एक अद्भुत ऊर्जा कवच से घिरा हुआ था। ये ऊर्जा कवच उसे इतने सालों से बचाए हुआ था। कहा यह भी गया कि जैसे ही 8 अमेरिकी फौजियों ने उस विमान को हटाने की कोशिश की, वो टाइम वेल में खिंचकर गायब हो गए। टाइम वेल विमान की प्रोटेक्टेड शील्ड है, एक प्रकार की ऊपरी परत जो विमान को घेरे रखी है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या ग्रेविटेशनल फील्ड जैसा है। पहली बार इसके बारे में साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी में जिक्र किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी इस थ्योरी में बताया था कि सृष्टि में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटी फील्ड बनाया जा सकता है। यह फील्ड असीमित ऊर्जा का भंडार होगा और यह एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा और किसी भी चीज़ की रक्षा कर सकेगा। देखिए, हम नहीं कह सकते हैं कि विमान के पास पहुंचते ही जो यूएस कमांडोज गायब हुए वह सारे लोग अब मर चुके हैं। हम यह बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि हमें आज तक उनकी बॉडी मिली ही नहीं। लेकिन हाँ, यह घटना एक सच्ची घटना है। इसके 3 प्रूफ हैं हमारे पास। प्रूफ नंबर 1, यूएस एयरफोर्स की लीक हुए डॉक्यूमेंट। यूएस एयरफोर्स की जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुई थी उसमें बहुत सी घटनाओं का जिक्र है, जिसमें से एक घटना यह भी है। इस घटना को मीडिया से लेकर बाकी आम लोगों से भी काफ़ी समय तक छुपा के रखा गया, लेकिन लीक हुई खुफिया दस्तावेजों ने सारे रहस्यों को सबके सामने ला दिया। प्रूफ नंबर 2, अब अमेरिका और बड़े बड़े वेस्टर्न नेशन अगर कुछ करते हैं और रशिया चुप बैठे इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया ना दे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अफगानिस्तान की एक पहाड़ी में कोई रहस्य कैद है, इसकी भनक रशियन सीक्रेट एजेंसीज को लग गई। बताया जाता है कि 2012 में ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए फॉरेन सीक्रेट सर्विसेज ने एक रिपोर्ट तैयार की। इसमें बताया गया कि वेस्टर्न नेशन के राष्ट्राध्यक्ष कोई मिस्टीरियस चीज़
देखने अफगानिस्तान जा रहे हैं। सच भी था, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान के एक गुमनाम पहाड़ी इलाके का खुफिया दौरा किया था। रूस की इस खुफिया रिपोर्ट में किसी प्राचीन विमान के मिलने का जिक्र नहीं था। प्रूफ नंबर 3। इस घटना के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस गुफा का सबसे पहला दौरा किया था। ओबामा के बाद एक हफ्ते के अंदर ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन, फ्रांस के प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी भी पहुंचे। सरकोजी उस वक्त भारत की यात्रा पर थे। भारत की यात्रा के बाद उन्हें वापस फ्रांस लौटना था, लेकिन अचानक ही वो अफगानिस्तान मुड़ गए। उसके बाद बारी आई जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की। इन चारों महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों का एक हफ्ते के अंदर अफगानिस्तान की एक पहाड़ी की ओर जाना ही रशियन एजेंसीज और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कान खड़े कर गया। पुतिन ने रिपोर्ट मांगी और रूसी खुफिया एजेंसी पड़ताल में लग गई और बाद में उन्होंने भी यह बात सबके सामने रख दी। यह तीनों प्रूफ यह इशारा करते हैं कि यह घटना सच है और महाभारत और रामायण कोई कहानी नहीं, हमारा इतिहास है। इस वीडियो को बनाने का एक मकसद यह था कि हम आपको यह याद दिलाना चाह रहे थे कि अफगानिस्तान में अब अमेरिका नहीं है, अब वहां पर तालिबान का शासन है और तालिबान या फिर अमेरिका ही कोई भी देश अपने हिसाब से इसका मिसयूज भी कर सकता है। हो सकता है अमेरिका अफगानिस्तान से हटने से पहले विमान की सीक्रेट टेक्नोलॉजी को अपने साथ ले गया हो, और अगर नहीं ले गया तो यह और भी चिंता का विषय है, क्योंकि वह विमान अब तालिबानियों के पास है और वह अपनी इच्छा अनुसार इसका मिसयूज ज़रूर करेंगे। बाकी यह बात हम भी जानते हैं कि गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को छुपाती है और सीक्रेसी को मेंटेन करती है, पर इस चीज़ को छुपाना या इस पर ध्यान न देना भविष्य में कहीं हमारे ऊपर भारी न पड़ जाए। अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम 7 एनोनिमस। जब पूरी दुनिया जानवरों की तरह जंगलों में रहती थी और जीवन जीने का सही तरीका सीख रही थी, हम तब के समय से विमान बनाकर आसमान की ऊंचाइयों को नापते थे। हिंदू धर्म एक पूरी तरह से विज्ञान है। हमारा इतिहास बहुत ही उज्जवल रहा है, पर इसे धीरे धीरे करके नष्ट किया जा रहा है और यह आपके हाथ में है कि आप इसे बचाएं। हम आपसे यह विनती करते हैं कि आप अपने धर्म का, अपने सच्चे इतिहास का प्रचार प्रसार करते रहिए। अपने घर के छोटे बच्चों को सारी बातें बताइए, क्योंकि वही भविष्य है। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पे छोटे छोटे पोस्ट और अच्छी अच्छी रील्स डालते रहते हैं। पर अगर आप यहाँ पर भी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। जय श्री राम।